इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। काट करके हजरात के साथ हमारे ब्रिगेडियर राहुल कुमार, कमांडर बीजी ब्रिगेड और ब्रिगेडियर दीपेंद्र सिंह जी के अलावा हमारे दरमियान मौजूद कमांडिंग ऑफिसर 18 कुमाऊं कर्नल जी से दूसरी मुलाकात और कहते हैं कि मिलो हमसे जिया ब्रिगेड भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। एक बार फिर खित्ता-ए पीर पंचाल के पहाड़ों, वादियों, यहाँ की हमारे के इस कार्य सलाहितों और प्रतिभा को उभारने और निखारने खेल मुकाबलों का एक अवसर उन्हें प्रदान किया गया, बच्चों की एनर्जी को ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सके। तो इस 15 दिनों में हमारी क्या क्या गतिविधियां रही हैं, प्लीज वॉच अ ब्रीफ ग्लिम्पसेस। गुरजी साहब हमारे दरमियान तीसरा टेनियर है खित्ता-ए पीर पंचाल में आपका बेहतरीन गुजरे और ये पुरस्कार हासिल किया। मीडिया के ये वॉलीबॉल की बच्चियों की टीम बड़ी तेजी के साथ हमारी बच्चियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में, खेल में, गेम्स में। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, ये साउंड से दस्ते मुबारक से उनके कर कमलों से बच्चों को मेडल पहलाने का सिलसिला। मीडिया के आयु 17 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस ही हैज प्लेड और सेंचुरी पहले रैली 12 साल में बनाई कि वहां से निश्चित बेहतर सेहत। डॉक्टर साहब हमें आप पर फख्र है, आप इस इलाका से ही और आपने एक मकाम बनाया है, हमारे इस इलाका का, गांव का नाम आपने। Commendation Card 2011 and Dicky Police Medal. Commander 323 Brigade, प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी, राज्य के प्रतिनिधियों, राज्य के नागरिक, प्रशासन, गतिशील प्रतिभागियों, युवाओं, क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों और मेंढर के मेरे बुजुर्ग, प्यारे बच्चे और भाई और बहनें, मुझे आज इस मेंढर फेस्ट 2024 में शामिल होने का बहुत फख्र महसूस हो रहा है। आप लोग ने यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में आकर आपने इस फेस्टिवल का इतना गरिमा बढ़ाया है कि ये मेरे कहने के पारे से आगे है। और इस सब के लिए मैं पूरे एस ऑफ स्टेट डिवीजन की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल 2 किलो दस्तारबंदी की गई और इसके बाद सनातन धर्म सभा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जीती जागती मिसाल मेंढर की सरजमीन पर बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा मेंढर, रमेश चंद्र बाली, हमारी हयात, हमारी सलामती इसी बात में छुपी हुई है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, भाईचारा है, प्यार है। ये कृष्ण की धरती, ये राधा का आंगन, ये अकबर की दुनिया, ये तुलसी का मस्कन, ये पैगाम अमनो अमा दे रहा है। रहे मेरा भारत, खिले मेरा गुलशन, रहे मेरा भारत, खिले मेरा गुलशन। इशारे का इंतजार कीजिए और गॉट इट सर। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू कमांडिंग ऑफिसर 16 कुमाऊं जी रावत साहब, बहुत मेहनत की आपने। सम्मानित किया जा रहा है, एजाज बख्शा जा रहा है सिविल सोसाइटी की जानिब से। मेंढर में बहुत सी चीजें पुंछ वाले लैक करते हैं, उन्हें मेंढर वालों से सीखना चाहिए। थैंक यू।
इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये है कि हमारे एग्रीकल्चर की एक अलग लेगेसी हमारे पास है। और अभी क्या है, फार्मर्स को जो एक्चुअली जो प्राइस उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से फार्मर्स भी मेरा ये इनिशिएटिव 2022 में मेन प्रोग्राम जो फार्मर्स के साथ में करते हैं सिंस 2019 और वहाँ पे जो फार्मर्स कंडक्ट करते हुए प्रोग्राम उसमें मैंने फार्मर्स के साथ में फार्मर्स को ये था कि लाइक मैडम हमें प्राइसेस स्टूडेंट्स ये भी इंटरेस्ट है कि हम पर्टिकुलरली हमारी फीमेल एग्रीकल्चर की ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे फीमेल डायरेक्टली इस चीज़ को आर्ट को कर सकती हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स को फीमेल्स को एम्पावर करना और हमारे एग्रीकल्चर को अपनी लेगेसी तो पर्टिकुलरली ये सारे इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हम आधा सामान यहीं पे बिक जाता है। निकलेगा शांति की आर्टिस्ट तैयार रहेगी, शोभानंद लोग भी तैयार रहेगा और नाटक के लिए भी एक बच्चे जो हैं एक साल से हमारे पास 2000 बच्चों ने किया है। भारत के व्यवहार है next year Saika Khara. I am from Government Development and representing the women's team of volleyball from Government Development. पिछले 2 हफ्तों से जो बिम्बलगुली ब्रिगेड की जानिब से यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे वो कंडक्ट करवाए गए और उसमें जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, जितने भी टीम्स इवेंट एरिया में उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेन ट्रिक बॉर्डर एरिया है, फास्ट कलंग एरिया है, यहाँ पे बच्चों को इस लेवल की इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि अपने टैलेंट को शो कर सकें। तो इंडियन आर्मी अपने काम से हट के, अपनी ड्यूटी से हट के बच्चों को मिड एरिया के जो बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ताकि जो बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ सके। अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट से स्प्लेंथ आ रही इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बेशक मेडल से भी बच्चे कर सकते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे मैं उनकी जानब से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ और
बिम्बेगुली ब्रिगेड का, उनके टीम का कि, और उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर इस टाइप के जो हैं वो यहाँ पे इवेंट्स होते रहेंगे ताकि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे और बच्चों का जो अंदर उनके पास बहुत टैलेंट है वो बाहर निकलता रहे। और आज यहाँ पे इस प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी है, बच्चों ने अपने अपने प्राइज़ लिए, सेलिब्रेट किया गया बच्चों को और उनको हौसला अफजाई की गई ताकि वो आगे आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम से और अपना नाम रोशन करें। वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैंने एक 2022 में एक कोकून आर्टिस्ट्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है द क्रिएटिव कोकून, डॉक्टर रूबिया बुखारी इनिशिएटिव। उसके चलते हुए मैंने अभी आर्मी की कोलैबोरेशन में, इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में अलग अलग जगहों पे मैं अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इनकी हेल्प से। और उसमें अभी रिसेंटली एक वीक लॉन्ग 5 डेज़ का एक प्रोग्राम लास्ट टाइम पे किया था, वो रजौरी के डिस्ट्रिक्ट के बीच में किया था और उसी में 35 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। मैं ऑलरेडी सेरिकल्चर सब्जेक्ट से डील कर रही हूँ। मैं अभी पुंछ कैंपस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, वहाँ पे वर्किंग हूँ और सेरिकल्चर मेरा अपना प्राइमरी बिजनेस है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का फार्मर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट अभी सेरिकल्चर को लेके या इतना इनोवेटिव नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये उस तरीके का इनिशिएटिव, एक इनोवेशन है जो लोगों को ये बताते हैं कि नहीं, आप इस तरीके कोई कला करके आप मैक्सिमम लोगों को अपना इन्वॉल्व करके आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। और इंडियन आर्मी ने आज जैसे मेंढर फेस्ट किया है 2024, इसमें भी इसी पार्ट का मैं एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और उसमें इस तरीके से है कि अगर इस तरीके के फेस्ट हमारे जैसे बॉर्डर एरिया के बीच में होते हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन पोर्ट्रे होता है बाहर के देशों में कि नहीं, कि आप जैसे बॉर्डर एरिया में है, इनकी अलग फिजिबिलिटी बाहर बताई जाती है लोगों को। बट अगर इस तरीके के एक्टिवेट जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, डिस्प्ले कर रहे हैं अपने टैलेंट को, अपनी इनोवेशन को, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खुद बता रहे हैं कि नहीं, मेंढर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की सारी चीज़ें हैं और यहाँ के लोकल्स भी बहुत मल्टी टैलेंटेड टास्किंग मतलब मैं कहूँगी हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत कांग्रेचुलेशन है इंडियन आर्मी को कि इस तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर आने वाले टाइम पे भी इस तरीके के इवेंट होते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जो मेंढर तहसील है ये भी अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने देश की इकॉनमी को जनरेट करने में लगाएगा। देखिए, मैं पर्टिकुलरली सेरिकल्चर सब्जेक्ट का बताऊंगी। हमारे देश में या हमारे जगहों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये फोबिया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, वी कैन जनरेट इनकम अगर हम इन तरीक़ों को यूज़ करके अपनी जैसे वेस्ट लैंड है उसको यूज़ करके इन तरीके के अगर सेरिकल्चर या शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन इनको यूज़ करके हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जितना भी यूथ है ये इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटीज़ में। आप सोशल लेवल्स में देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि नहीं, आप इस तरीके से अपने आप को अपने इन चीज़ों में लेके आइए, इन्वॉल्व करिए और आने वाले टाइम में अपना बेस्ट, अपनी एक अच्छा लाइवलीहुड जो है अपनी फैमिली को दे सकते हो। मेरा नाम डॉक्टर महमूद अहमद है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मेंढर से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। जो हमारे इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट भारत माओ ने किया, उसमें हमारे 2 इवेंट जो हैं हमारे कॉलेज फील्ड में किए, जो वॉलीबॉल और कबड्डी का था वो हमारी कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया। और खो खो का जो था वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी मेंढर में किया गया और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। और हमारी जो फौज ने इसको पूरा कॉपरेट किया। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर की जो बच्चियां हैं वॉलीबॉल में, उन्होंने फाइनल जीता है। और जो कि अपना छतराल जो है हमारा प्राइवेट क्लब है, उसमें उन्होंने फाइनल वॉलीबॉल जीता है। खो खो जो बॉयज़ टीम है वो बॉयज़ हाई सेकेंडरी वालों ने जीता है, गर्ल्स की जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी ने जीता है। बड़ा अच्छा रहा ये फ्यूचर में अच्छा है। जो नशा की तरफ हमारे बच्चे जो जाते हैं, वो एक टैलेंट उजागर करने के लिए हमारे सामने आते हैं यहाँ पे, तो नशे से थोड़ा सा मुक्त हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम करवाया ये गवर्नमेंट अपना ब्रिगेडियर ने, जो अच्छा फौज ने तावन किया हमारे साथ। और बच्चे भी पार्टिसिपेट बढ़िया कर रहे हैं। और मैराथन, मिनी मैराथन भी थी और आफ्टर 30 भी थी। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे। आज फाइनल सेरेमनी थी, उसमें हमारे बच्चों ने ट्रॉफी भी दी है और सर्टिफिकेट भी दिए हैं और मेडल भी दिए हैं। सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे प्रोग्राम किए दें। कल्चरल आइटम के काफ़ी प्रोग्राम हैं और उसमें किसी में पार्टिसिपेट करने के लिए हर बच्चा रहता है कि हमारी पार्टिसिपेट हो। और दूसरा, तालीम में अच्छा योगदान है, खेल कूद में एक्टिविटी रहती है, जो बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। जैसे कि हमारे मेंढर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और ये हमारा बॉर्डर विलेज है और तहसील जो है बेस्ट प्लेयर यहाँ से नेशनल प्लेयर भी हैं।
और बेस्ट एनसीसी क्रेडिट भी है हमारे पास। और हमारे जितने भी लोग हैं ये हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख इताल जो रहा है बड़ा अच्छा रहा है, और ये एक दूसरे के साथ मिल के यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है जिसको उसको ऑर्गेनाइज कराने में मदद करते हैं। टुडे वी आर इन ओपन स्टेडियम। तो यहाँ पर आज इंडियन आर्मी की तरफ से जो मेडल फेस्ट 2024 हुआ था तो उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो आई वांट टू टेल यू दैट ये जो मेडल फेस्ट 2024 था इसमें इंडियन आर्मी ने वो मेडल के गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। लाइक दैट उन्होंने वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन है, कबड्डी कॉम्पिटिशन है, लिफ्टिंग है या जितना भी खो खो है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने उनका मेन मोटिव एज पर एज माइंड परस्पेक्टिव इस कंसर्न ये था कि एक तो उनको मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट रखना हमारे मेंटल की पब्लिक को, और दूसरे जो नैर्को टेररिज्म का चल रहा है जिसमें जितने भी हमारे यूथ जो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं डे बाई डे, तो उससे दूर रखने का एक बहुत अच्छा स्टेप है। और मेरा जितनी भी पब्लिक ऑफ द मैटर मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी एज वेल एज मैसेज रहेगा कि तुमको जितनी ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग दे रहे हैं, इंडियन आर्मी दे रही है, तो उन लोगों को ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए और अपने टैलेंट को एट द मैक्सिमम लेवल पर उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। देन आई एम आल्सो हाईली ग्रेटफुल टू इंडियन आर्मी के उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और हमारे लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स एक अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके हाईएस्ट लेवल पे। तो हम लोग इस चीज़ की गवाह हैं कि इंडियन आर्मी ना सिर्फ वो बॉर्डर पे हम लोगों की हिफाजत कर रही है, बल्कि हम लोगों को हमारे जनरल पब्लिक को घरों में आकर ही उन कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं कि वो अपने आप को फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रख सके। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन दैट स्ट्रॉन्ग माइंड इज़ ऑल्सो नोन इन स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो मैं हाईली थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी अदर वो कृष्णा घाटी ब्रिगेड है या बरेली ब्रिगेड है, मैंडल ब्रिगेड है, आने वाले टाइम में तुम लोग ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहे तो हिंदुस्तान की तारीख में बेटियाँ जो है कभी इंदिरा गांधी को कभी सरोजनी नायडू बनकर सामने आएंगी। So I request and I'm highly grateful to the Indian Army for organizing such type of program and for giving us such type of platform for exploring our talent program. मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन जो भी जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप वहाँ पर आकर कवरिंग करते हैं, लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। आज ये इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो ओपी हिल ग्राउंड में जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सिविल सोसाइटी के जितने भी आदमी थे उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं जिनमें लोगों को अवेयर किया गया कि आप इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं आप घरों में ही आप ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके ऐसे लगाओ ताकि रोज़गार बढ़ेगा और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। इसलिए मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए और लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई है। और जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे, शाना बिशाना लोग इनके साथ रहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। और हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर पहुंचकर भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम अपनी मेंढर की सरजमीन से मेंढर की तरफ से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ओपी स्टेडियम में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है इसमें तकरीबन 36 डिपार्टमेंट जो उन्होंने बुला के लोगों को अवेयर किया, नौजवानों को अवेयर किया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं उनके बारे में जो यहाँ पे मेला लगा हुआ और यहाँ पे जो बच्चों का इतना बड़ा इवेंट किया है, इससे बच्चों में ये चीज़ होगी कि भाई बच्चे जो है वो खेल कूद की तरफ जाएंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। तो हम इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से मशकूर भी हैं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम करा के हमारे इलाके में जो है वो प्रोग्राम करा के और बच्चों में जो है वो ख़ास कर जो है नौजवानों के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें हम इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। फ़ौज दुनिया की वाहिद एक ऐसी फ़ौज है जो अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अपने आवाम के लिए सद्भावना का काम भी कर रही है। तो आज का ये मेंढर फेस्ट 2024 उसी सिलसिले की एक कड़ी था। 15 दिनों से यहाँ पर बच्चों के खेल मुकाबले चल रहे थे, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, और उन बच्चों में आज इनामात भी तकसीम किए गए। उसके साथ साथ पहाड़ी और गोजरी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेज़ हैं उन्हें बढ़ावा और फ़रोग देने के लिए इन ज़बानों में एक यहाँ पर तमदनी प्रोग्राम का भी इनाकाद किया गया। बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। साल में एक बार भारतीय सेना
120 ब्रिगेड यहाँ पर इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन करता है, इस प्रोग्राम को यहाँ मुनक्कद करता है। तो आज भी ये प्रोग्राम हुआ, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन व हज़रात, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आए, जिन्होंने इनामात भी हासिल किए, अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। और यहाँ पर 25 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं एक्स-सर्विसमैन्स के लिए, बैंकिंग लोन्स के लिए, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्टार्टअप है। आप कोई भी काम करना चाहें उनसे जानकारी आपको जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेला बहुत कामयाब मेला रहा है। एक तरफ बच्चों की हौसला अफजाई हुई है, दूसरों को नौजवान बुज़ुर्ग जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे वो आगे मज़ीद अपने कारोबार को किस तरह बढ़ावा देकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, वो जानकारी भी इन स्टॉल्स में उनको दी गई। आम लोगों और नौजवान से खास का क्या मैसेज? ये देखिए यहाँ पर एक खास तौर पर ड्रग्स को लेकर के एक यहाँ नुक्कड़ नाटक किया गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। इस वक्त नार्को टेररिज्म चल रहा है, हमारा पड़ोसी सरहद पार से अब गोली से नहीं हमें मंशियात से मार रहा है, नशे से मार रहा है। तो उसके ऊपर भी अवेयरनेस का एक कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया। बाहुनर ये जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो ये मेंटर फेस्ट किया गया है 2024, ये बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको प्रमोट किया है। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के कल्चर को और यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये जो इन्होंने एक सिलसिला जारी किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत कारीगर रहेगा, क्योंकि आज की जो यूथ है वो ड्रग्स की ओर और चीज़ों में मुलव्वस होती जा रही है। तो उन चीज़ों से हटकर अगर हमारी यूथ इस तरफ आएगी तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से। मेरा नाम जो है असल नाम मेरा लियाकत अली मनहास है और स्टेज नेम जो है मेरा वो मुर्शिद जी है और लोग मुझे मुर्शिद जी के नाम से जानते हैं सोशल मीडिया पे। बाकी आज मैंने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी अपने होम टाउन में। तो मुझे अच्छा प्यार मिला लोगों का और इंडियन आर्मी का बहुत प्यार है जो मेरे लिए, तो वो काफ़ी है। मुझे लगता है कि चलो आगे हम और प्रोग्राम जो है करते रहेंगे और लोगों तक पहुँचते रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे लोगों के साथ। पहले मैं आपका मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ रखा आपने, और उसके बाद मैं अपनी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया और हर किस्म के स्टॉल लगा करके हमारी युवा को गेम की ओर रजू किया और ध्यान रखा। हर किस्म की यहाँ पर गेम्स रखी गई। मैं 120 ब्रिगेड कमांडर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उनके उसके बाद जो यूनिट इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन करा रही है 18 कमाओ, उनके सीईओ साहब को मुबारकबाद करता हूँ। और यहाँ पर हर किस्म के स्टार रखे गए हैं, जैसे कि मेडिकल की सुविधा भी है, उसके बाद इसकी ECHS की भी है, और उसके बाद अपने सोल्जर बोर्ड वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं। कितना हमारा बैकवर्ड एरिया है, ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसके बीच में हमें बड़ी मुश्किलातें पेश आती हैं और हमारे जो फ़ौज है ये हमारे साथ हर समय पर हर तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम कराती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कराती रहती हैं। और हमें यहाँ पर हमारे बच्चों का, क्योंकि यहाँ भविष्य आजकल आपको जैसे पता है कि यहाँ पर नशा वगैरह हो रहा है, तो बच्चों का ध्यान चेंज करने के लिए यहाँ पर रंगारंग किस्म की गेमें कराई जाती हैं ताकि बच्चों का ध्यान इस गेम की तरफ हो और अपना भविष्य जो है बना सकें। और अपने मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ पे ये ओपील स्टेडियम में प्रोग्राम है, ये स्पेशली BG ब्रिगेड की तरफ से रखा गया है, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं 18 कमाऊँ के सीईओ साहब। और ये स्पेशली हमारी जो यहाँ पे यंग जनरेशन है उनके स्पोर्ट्स के ताल्लुक से रखा गया था, ताकि यहाँ पे जितने हमारे यंग जनरेशन है ये स्पोर्ट्स में आगे निकल सके। उनकी तमाम काबिलियत को यहाँ पे देखा गया। तरह तरह की गेम जो है यहाँ पे करवाई गई, जैसे वॉलीबॉल था, खो खो था, कबड्डी था। यहाँ का एक ट्रेडिशन गेम है जो यहाँ पे वो बुगुद्रू जो चलाते हैं, उठाते हैं, जो 117, 120, 200 kg तक के लोगों ने यहाँ पे बुगुद्रू जो है वो उठाए हैं। तो मेन है यहाँ पे कि जो लोग यंग जनरेशन है हमारी, उनको सीधा एक रास्ता मिल सके, सीधा एक मार्गदर्शन मिल सके। तो हम इस ब्रिगेड का 120 ब्रिगेड का सीईओ 18 कमाऊँ का और इसके अलावा जितने भी ऑफिसर यहाँ पे आए हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हम इन सब का तमाम एक्स सर्विसमैन की तरफ से
शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे, जिससे कि हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे ना जा करके सही मार्गदर्शक उनको मिल सके। थैंक यू।